शहर के शोरगुल और भीड़ भाड़ से दूर उस भयानक वीराने में खड़ा वो अजीब सा डरावना खंडहर। उस खंडहर को देखकर ऐसा लगता था कि उस जगह पर किसी समय में एक आलीशान हवेली रही होगी, जो कि वक्त के थपेड़ों के साथ साथ आज इस हाल में जा पहुंची है। रात के सन्नाटे में वो खंडहर और उसके आसपास का माहौल बड़ा ही डरावना लगने लगता था, और इसी कारण कोई भी इंसान भूल से भी कभी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। सर्दी की एक रात घने कोहरे के बीच में से उस भयानक अंधेरे को चीरती हुई एक कार निकली। उस कार में अमर था, जो कि एयरपोर्ट से वापस लौट रहा था। अचानक उसकी कार के इंजन में कुछ खराबी आ गई और वो रुक गई। अरे नहीं, अब इसे क्या हुआ? इसे भी अभी इस जंगल में और इतनी ठंड में ही खराब होना था। अमर ने कार को ठीक करने की काफी कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया और कार ठीक नहीं हो पाई। तभी अचानक रात के उस भयानक माहौल में किसी लड़की की चीखने की आवाज गूंज उठी। इस भयानक जंगल में रात के इस वक्त ये किसकी चीख हो सकती है? लगता है कोई लड़की मुसीबत में है। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। अमर पूरी ताकत से उधर दौड़ा जहां से चीखने की आवाज आ रही थी। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा एक लड़की तेजी से भागी आ रही है और एक कार उसे कुचलने के इरादे से उसके पीछे आ रही है। और इससे पहले कि वो कार उस लड़की को कुचल पाती, अमर ने बड़ी फुर्ती से उसे बचा लिया। अमर ने जल्दी से उठकर उस कार का नंबर देखने की कोशिश की, लेकिन वो कार दूर दूर तक भी अब कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। कमाल है, इतनी जल्दी वो कार कहाँ गायब हो गई? और तुम कौन हो? और इतनी रात को इस भयानक वीरान जंगल में क्या कर रही हो? वो कार सवार तुम्हें मारना क्यों चाहता था? लेकिन उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और सूनी सूनी आंखों से अमर को घूरती रही। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। तुम इस तरह से क्या देख रही हो? अपने बारे में बताओ। तुम कौन हो? कहाँ रहती हो? चंदन, मेरे भाई, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं वैशाली हूँ, तुम्हारी बड़ी बहन। ये सुनकर अमर का सिर चकरा गया कि ये लड़की आखिर ऐसा क्यों कह रही है। वो तो उसे जानता तक नहीं है और आज जीवन में पहली बार ही उससे मिला है। देखो, तुम्हें कुछ गलत फहमी हो रही है। मेरा नाम चंदन नहीं, अमर है, और मैंने आज से पहले तुम्हें कभी देखा तक नहीं है। नहीं नहीं, तुम मेरे भाई चंदन ही हो, और मैं सदियों से तुम्हारे यहाँ आने की ही प्रतीक्षा कर रही थी। ये सुनकर अमर का सिर चकरा गया कि ये लड़की आखिर ऐसा क्यों कह रही है। वो तो उसे जानता तक नहीं है और आज जीवन में पहली बार ही उससे मिला है। देखो, तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। और तुम्हारी उम्र 19 या 20 वर्ष से ज्यादा नहीं लगती। फिर इस बात का क्या मतलब है कि तुम सदियों से अपने भाई का इंतजार कर रही हो? आज बेवकूफ बनाने के लिए कोई और नहीं मिला क्या? मैं जानती हूँ मेरे भाई कि तुम्हारे लिए ये सब समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन विश्वास करो कि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो सब सच है। तुम्हें क्या मैं कोई पागल लगता हूँ जो तुम्हारी ऐसी बकवास बातों को मैं सच मान लूंगा? कान खोलकर सुन लो, मुझे तुम्हारी बातों का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसलिए चलो, अब सच सच बताओ कि तुम आखिर हो कौन और ये सब क्या नाटक है? मैं जानती थी कि जब तुम मुझे मिलोगे तो मेरी बातों का भरोसा नहीं करोगे और ऐसा ही कुछ कहोगे, क्योंकि पिछले जन्म की सारी बातें तुम भूल चुके हो। लेकिन मुझे आज भी वो सब कुछ याद पिछला है। जन्म? कैसा पिछला जन्म?
अब तुम ये क्या नई बकवास कर रही हो? अब फिर से तुम मुझे जरूर बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो, है ना? ऐसी कोई बात नहीं है भैया। तुम मेरे साथ घर चलो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी और याद भी दिलाऊंगी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा घर कहाँ है? और हाँ, मैं तुम्हारा नाम तो पूछना ही भूल गया। मेरा नाम वैशाली है भैया, और मैं पास ही एक हवेली में रहती हूँ। सच का पता लगाने के लिए अमर उसके साथ चल पड़ा और रास्ते में वो मनी मन ये सोच रहा था कि या तो ये लड़की सच में पागल है या फिर बहुत ही ज्यादा चालाक है। सीधी सादी बनने का काफी अच्छा नाटक कर रही है, लेकिन पता नहीं मुझसे क्या चाहती है। चलो कोई बात नहीं, अभी सब पता चल ही जाएगा। ये सब सोचते सोचते अमर को पता ही नहीं चला कि वो कब एक हवेली के सामने जा पहुंचा। मैं इसी हवेली में रहती हूँ भैया। अच्छा वैशाली, ये बताओ कि तुम्हारे साथ और कौन कौन रहता है यहाँ? यहाँ मैं अकेली ही रहती हूँ, बस मेरे साथ एक वफादार नौकर और रहता है। इतनी बड़ी हवेली में तुम अकेली रहती हो? ये तो बड़ी अजीब बात है। और तुम्हारे पेरेंट्स, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं रहते? अरे ये क्या, 4 बज गए। अरे अरे, क्या हुआ? ये तुम अचानक ही परेशान क्यों हो गई? सब ठीक तो है ना? तुम ठीक हो? बस भैया, अब मैं तुम्हारे साथ और अधिक देर तक नहीं रुक सकती। अगर अपनी बहन का दुख दर्द और सच जानना चाहते हो तो कल रात को 12 बजे यहीं आ जाना। अब मुझे जाना होगा, पर मुझसे वादा करो कि तुम कल यहाँ जरूर आओगे। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी भैया। अरे रुको रुको, तो मेरी बात तो सुनो। अमर उसे रोकता ही रह गया, लेकिन वो तो जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रही थी और वो तेजी से हवेली के अंदर जाकर गायब हो गई।